क्वेश्चन है 3 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 13 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु बी से 11 वर्ष कम है तो सी की वर्तमान आयु है। 3 वर्ष पहले बोला जा रहा है और 13 वर्ष बाद बोला जा रहा है, तो पहले प्रेजेंट पे आते हैं, वर्तमान पे। 3 वर्ष पहले, ठीक है, तो -3, ठीक है। 3 वर्ष पहले आयु का अनुपात कितना है? 5:7 है, ठीक है, ए और बी का। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? 13 वर्ष बाद। 13 वर्ष बाद कितना अनुपात है? 9:11। 13 वर्ष बाद कितना है? 9:11 है। 7, 4, 11, 4 यूनिट का अंतर है। 5, 4, 9 यानी 4 यूनिट का अंतर है। तो ये दोनों में सेम यूनिट का अंतर है, इसीलिए इसको सेम नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ भी 5 से 9 हो रहा है 4 यूनिट, 7 से 11 हो रहा है 4 यूनिट। तो अब ये 4 यूनिट 7 से 11 यानी कितना यूनिट? 4 यूनिट। 4 यूनिट का जो चेंज हो रहा है, ये 4 यूनिट चेंज होने में कितना समय लग रहा है? यहाँ से 3 वर्ष, ठीक है, फिर यहाँ से प्रेजेंट से यहाँ 13 वर्ष, यानी कि 13×3 कितना हो गया? 16 वर्ष। ये 4 यूनिट चेंज होने में कितना समय लग रहा है? 16 वर्ष, यानी कि कितने गुने? 4 गुने। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे 3 है, प्रेजेंट से ऊपर गए तो 3 वर्ष, यानी यहाँ तक आने में 3 वर्ष लगेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक आने में कितना? 13 वर्ष लगेगा। तो टोटल कितना हो गया? 16 वर्ष हो गया, जो कि 4 गुने है। अब बी का एज पता करना है, तो बी का एज कैसे पता चलेगा? अगर हम यहाँ से निकाल लेते हैं, बी का एज कितना हो जाएगा? 4 गुना हो रहा है, 4 चौक 16, 4 गुना तो 7 चौके 28 वर्ष हो जाएगा। ये कितना है? 3 वर्ष पहले है बी का उम्र। तो 28 में से 3 माइनस करेंगे, सॉरी सॉरी 28, ये 3 वर्ष पहले है, ठीक है। तो यहाँ आएंगे प्रेजेंट में, तो इसका कितना उम्र हो जाएगा? 31 वर्ष हो जाएगा। 28 + 3 करेंगे। अगर किसी का 3 वर्ष पहले उम्र 28 वर्ष है तो उसमें से 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, +3 ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो 31 वर्ष हो गया बी का वर्तमान उम्र, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है? यदि सी का वर्तमान आयु बी से 11 वर्ष कम है, तो बी का कितना है? 31 वर्ष है। 31 वर्ष है, उससे सी का वर्तमान आयु जो है बी से 11 वर्ष कम है, यानी माइनस क्या कर देंगे? 11, यानी कितना आया? 20 वर्ष आ गया। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। दस साल बाद एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। 10 साल पहले पिता की उम्र छोटे उम्र बेटे की उम्र से 6 गुनी थी। अब से कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा? 10 साल पहले का बात हो रहा है और 10 साल बाद का बात हो रहा है। पहले हम प्रेजेंट पे आते हैं। पहले क्या बोला जा रहा है? 10 साल बाद, यानी +10 ईयर, ठीक है। 10 साल बाद पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र से क्या है? दोगुनी है, यानी ये फादर हो गया, ये सन हो गया, ठीक है। तो सन का अगर उम्र 1 है तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि दोगुनी बोला जा रहा है। 10 साल पहले, कितने साल पहले?
10 साल पहले यानी -10 ईयर पिता की उम्र बेटे की उम्र से 6 गुनी थी। यानी 10 साल पहले कितना था, 6 गुना, यानी 1 था बेटे का उम्र, तो पिता का उम्र कितना था, 6, यानी कि 6 गुनी। थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं, 6:1, ठीक है, 6 गुनी है। अब बोला जा रहा है तो अब से कितने वर्ष बाद उसके आयु का अनुपात 3:2 होगा। तो कितने वर्ष बाद बोला जा रहा है कि उसका अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है कि कितने वर्ष बाद, ठीक है, यहाँ से कितने वर्ष बाद, ठीक है, कितने वर्ष बाद ये क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 से 1 हो रहा है, फिर 1 से 2 हो रहा है, ठीक है, 6 से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, यानी इसमें कितने यूनिट का अंतर है, 0 यूनिट का। यहाँ 6 में से 2 गया, 4 यूनिट का अंतर है, यहाँ 0 यूनिट का अंतर है। यहाँ फिर 2 से 3 हो रहा है, यानी 1 यूनिट का अंतर है, यहाँ भी 1 यूनिट का अंतर है, लेकिन ये सब बराबर नहीं है। 6 से 2 हो रहा है तो 4 यूनिट का अंतर हुआ, 1 से 1 हो रहा है यानी 0 यूनिट का अंतर हुआ, तो यहाँ +4 हो रहा है इस वाले में, ठीक है, और इस वाले में +0 हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, सेम करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से इस दोनों का अंतर कितना है, 5, ठीक है, इस दोनों का अंतर कितना है, 5, ठीक है, और इस दोनों का अंतर कितना है, 2 और 1, 1 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 3 और 2 का अंतर 1, 2 और 1 का अंतर 1, 6 और 1 का अंतर 5। अब ये भी, ये 5 है, ये 1 है, ये 1 है, तो इसको भी 5 बनाना होगा, तो इसको क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, इसको भी क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, यानी ये भी, ये दोनों क्या हो जाएगा, 5 से गुना हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है, ये 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, और ये था 3:2, यानी 15 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, ठीक है। अब अंतर सेम होगा, 6 से 10 यानी 4 का अंतर, 1 से 5 यानी 4 का अंतर, 10 से 15 5 का अंतर, 5 से 10 5 का अंतर, 6 से 15 9 का अंतर, 1 से 10 9 का अंतर। तो अब अंतर क्या हो गया, समान हो गया। तो अब हमको क्या करना है, समय निकालना है। समय निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हम यहाँ देखते हैं 1 से 5 होने में, ठीक है, 1 से 5 होने में कितने यूनिट का अंतर आया, 4 यूनिट का, ठीक है, कितने यूनिट का अंतर आया, 4 यूनिट का, और इसको होने में कितना समय लगा, यहाँ से यहाँ 10 ईयर, ठीक है, 10 वर्ष, और यहाँ से यहाँ 10 वर्ष, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 20 वर्ष, ठीक है, यानी कितने गुने हो रहा है, 5 गुने हो रहा है, ठीक है, कितने गुने हो रहा है, 5 गुने। तो अब देखो ये कितने गुने हो रहा है, 5 गुने हो रहा है। तो अब ध्यान देना है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है, 4 गुने, सॉरी, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, यहाँ से भी यहाँ कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, यानी 5 यूनिट कितना हो जाएगा आपका, 5 यूनिट कितना समय लगेगा, 5 गुना हो रहा है, तो यानी कि 5 ये भी गुना होगा तो 25 ईयर, ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, +25 ईयर के बाद ये अनुपात कितना हो जाएगा, 15:10, यानी कि 3:2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर।
राम राहुल से 20 वर्ष बड़ा है। n वर्ष पहले राम की आयु राहुल की आयु से 3 गुनी थी। अब से 2n वर्ष बाद राम और राहुल की आयु का अनुपात 5:11 होगा। n का मान ज्ञात करें। पहले प्रेजेंट में आते हैं। प्रेजेंट में जो है कुछ नहीं गिवन है, तो क्या बोला जा रहा है, n वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, n वर्ष पहले यानी कि माइनस n वर्ष, ठीक है। n वर्ष पहले राहुल की आयु, सॉरी, राम की आयु राहुल की आयु से 3 गुनी थी। राम की आयु जो है, राम है और राहुल है, तो राम की जो आयु है वो राहुल की आयु से 3 गुनी है, यानी इसका 1 है तो इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, 2n वर्ष बाद, ठीक है, 2n वर्ष बाद यानी कि प्लस 2n, 2n वर्ष बाद कितना हुआ, राम और राहुल के आयु का अनुपात कितना है, 15:11, ठीक है। तो यहाँ भी थोड़ा देखो, 3 से 12 हो रहा है, यानी 3 से 15 हो रहा है, 12 यूनिट का अंतर है। 1 से 11 हो रहा है, 10 यूनिट का अंतर है, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, 3 और 1, 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका अंतर, और 15 और 11 का अंतर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 है, ये 4 है, तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, यानी कि इसको इसके साथ, ठीक है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2 से करेंगे, ये 4 जो है आपका वो 2 गुने 2 है, ठीक है। तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से 2 से करेंगे तो इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो 2 से ही सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसको 2 से। तो 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, 6 से 15, 9 यूनिट का अंतर, 2 से 11, 9 यूनिट का अंतर है। अब 2 से 11 होने में कितने यूनिट का अंतर है, 9 यूनिट का, और 9 यूनिट में कितना समय लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक का n, फिर यहाँ से यहाँ तक का 2n, तो टोटल समय कितना हो गया, 3n, ठीक है। तो यानी कि कितने गुने, 3 गुने, ठीक है, सॉरी, 3n जो हो गया आपका 9 हो गया, तो यानी कितना गुना, 3 गुना। तो n कितना हो जाएगा आपका, 3 यूनिट हो जाएगा, n कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। एक बात यहाँ दिया गया है, दोनों के एज का अंतर जो है वो कितना है, 20 है, ठीक है। दोनों के एज का अंतर कितना है, वो 20 है, ठीक है। तो यानी उम्र का अंतर जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। उम्र का जो अंतर रहता है वो हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। तो 11 और 15 का अंतर कितना हो जाएगा, 4, और ये 4 कितना गुना हो जाएगा, 3 गुने हो जाएगा, सॉरी सॉरी, यही 4 जो है, 4 यूनिट जो है आपका वो क्या है, 20 वर्ष है, ठीक है। यही 4 गुना जो है आपका वो क्या है, 20 वर्ष है। कैसे देखो, इस दोनों का अंतर कितना है, 4 है, तो उम्र का अंतर जो होगा वो हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। तो ये 4 वर्ष किसके बराबर हो गया, 20, 4 यूनिट क्या हो गया, 20 वर्ष के बराबर हो गया, यानी कितने गुने, 5 गुने, ठीक है। कितने गुने हो गया, 5 गुने।
तो यहाँ 3 यूनिट क्या है, एन है, ठीक है। 3 यूनिट जब एन है, 3 यूनिट क्या है, एन है, ठीक है। तो 3 का क्या हो जाएगा, कितना गुना हो रहा है, 5 गुना, यानी 3 गुने 5 तो 15 हो जाएगा, यानी एन का मान कितना हो गया, 15। ऑप्शन ए। एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 हो जाएगा। यदि विवाह के समय यह अनुपात 5:3 था, तो कितने वर्ष पहले विवाह हुआ था। पहले प्रेजेंट पे आते हैं। एक पुरुष और व्यक्ति के आयु का अनुपात कितना है, 4:3 है, ठीक है, 4:3 है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, 4 वर्ष के बाद यह अनुपात 9:7 हो जाएगा। 4 वर्ष के बाद यानी +4, या 4 वर्ष के बाद ये कितना हो जाएगा, 9:7 हो जाएगा, ठीक है। यदि विवाह के समय यह अनुपात इतना था, ठीक है, तो विवाह के समय, विवाह तो पहले हुआ होगा, पत्नी पत्नी बनने से पहले, ठीक है, तो ये विवाह के समय कितना अनुपात था, 5:3 था। 5 अनुपात कितना था, 3 था। तो कितने वर्ष पहले क्या विवाह हुआ है, तो ये कितना ईयर आएगा, यही आपको निकालना है, ठीक है। कितना वर्ष पहले क्या हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। अब देखो, 5 से 4 हो रहा है, 1 का अंतर है, 3 से 3 हो रहा है, यानी 0 का अंतर है, तो इसको क्या करना होगा, समान करना होगा। तो 5 और 3 का अंतर कितना है, 2। 4 और 3 का अंतर कितना है, 1। 9 और 7 का अंतर कितना है, 2। तो सब 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये सिर्फ 1 है, तो इसको क्या करना होगा, 2 बनाना होगा। तो इसको क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा, सॉरी, 4 दूनी 8 और 6 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, 8 हो गया, और यहाँ कितना था, 3 था, तो 3 दूनी 6 हो गया। 5 से 8 3 यूनिट का अंतर, 3 से 6 3 यूनिट का अंतर, 8 से 9 1 यूनिट का अंतर, 6 से 7 1 यूनिट का अंतर। अब ये अंतर समान हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए यहाँ 3 से अगर 7 हो रहा है, तो ये कितना यूनिट बढ़ रहा है, 4 यूनिट, ठीक है। और ये 4 यूनिट बढ़ने में, नहीं समय नहीं दिया, 1 सेकंड, इसको नहीं होगा, यहाँ से समय यहाँ दिया है 6 से 7। 6 से 7 में कितना यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट ये बढ़ने में कितना समय लग रहा है, 4 वर्ष, ठीक है। 1 यूनिट बढ़ने में कितना समय लग रहा है, 4 वर्ष, ठीक है। 1 यूनिट बढ़ने में 4 वर्ष लग रहा है। तो यहाँ कितना बढ़ रहा है, 3 यूनिट बढ़ रहा है। 3 यूनिट बढ़ रहा है, तो ये कितने गुने हो रहा है, 4 गुने। तो 1 यूनिट बढ़ने में 4 वर्ष लग रहा है, तो 3 यूनिट बढ़ने में कितना लगेगा, 12 वर्ष, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगेगा, 12 वर्ष। अमित के पिता की आयु अमित से 5 गुना अधिक है। 5 गुना क्या है, अधिक है, 5 गुना नहीं है, 5 गुना अधिक है। 6 साल बाद वह अमित की उम्र का 3.5 गुना होगा। अगले 9 और वर्षों के बाद उसकी आयु अमित की आयु की कितनी गुनी होगी। पहले इसमें प्रेजेंट पे बात करते हैं। अमित के पिता की जो आयु है वो अमित से 5 गुना अधिक है। सिर्फ 5 गुना रहता तो फिर 1 और 5 हो जाता, लेकिन 5 गुना
अधिक है, ठीक है। तो ये अमित रहा, पहले उसके फादर को ही लिखते हैं। नेक्स्ट यानी ये हो गया उसका फादर और ये हो गया अमित। तो अगर अमित का 1 है तो इससे 5 गुना होता तो यहाँ 5 लिख देते, लेकिन 5 गुना अधिक है, ठीक है। तो 5 गुना अधिक है, इसका मतलब कितना है, 6 है। 5 गुना अधिक है यानी कि कितना है, 5 गुना होगा तो 5 और ये उससे जितना है उससे अधिक है, तो 5 गुना 1 5 और 1 कितना हो गया 6, यानी 6:1 हो गया। 6 साल बाद, कितने साल बाद, 6 साल बाद यानी +6 ईयर, ठीक है। 6 साल बाद वह अमित की उम्र का 3.5 गुना, 3.5 गुना यानी 3.5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 हो जाएगा, नीचे ये हो जाएगा 7×5 = 35, 2×5, ठीक है। यानी कि 7/2 है। तो 7/2 का मतलब क्या होगा कि अमित का अगर 2 होगा तो उसके पिता का कितना हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पिता का उम्र 7 है, उसका 7/2 गुना करें तो 2 अमित के उम्र का 7/2 गुना है ना, तो अमित का उम्र 2 लिए तो उसका पिता का उम्र कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यही, ठीक है। तो 7:2 हो गया। अगले 9 और वर्षों के बाद, ठीक है, अगले 9 और वर्षों के बाद, अगले 9 यहाँ से अगले 9 और पूछा रहा है, ठीक है। अगले 9 और वर्ष +9 ईयर्स, ठीक है। प्रेजेंट से नहीं, सिर्फ 9 वर्षों से नहीं, ये अगले और 9 वर्षों से, ठीक है। तो अगले 9 और वर्षों से यानी टोटल प्रेजेंट से 15 वर्षों का पूछा जा रहा है। उसकी आयु, अमित की आयु की कितनी गुनी होगी, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो अब देखो यहाँ 6 एक साथ 1 1 2 यानी अंतर सेम है, तो अंतर सेम है तो फिर हम लोग निकालेंगे। 1 से 2 होने में कितना समय लग रहा है, 1 से 2 होने में कितना यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है, और इसमें कितना समय लग रहा है, 6 वर्ष का। 6 से 7 होने में कितना समय लग रहा है, 6 वर्ष का लग रहा है, यानी 1 यूनिट में कितना लग रहा है, 6 वर्ष। तो 9 वर्ष यहाँ बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर 9 वर्ष बढ़ेगा, ठीक है, तो 9 ईयर बढ़ने में कितना यूनिट लगेगा, कितना यूनिट बढ़ेगा तब 9 ईयर बढ़ेगा, तो 6 में 1 हो रहा है, ठीक है, 6 में 1, तो 9 में क्या हो जाएगा, 1.5 यूनिट हो जाएगा, यानी 7 में 1.5 यूनिट ऐड करेंगे तो 8.5 यूनिट, और दूसरा हो जाएगा 3.5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 17×85, 7×35, ठीक है। तो 17:7 हो जाएगा। तो कितना गुना पूछा जा रहा है, उसकी आयु, अमित की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, यानी कि 17/7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7×2 = 14, 3 7, 2×3/7, ऑप्शन डी। पी की शादी 15 साल पहले हुई थी। आज उसकी उम्र उसकी शादी के समय की उम्र से 1.3/5 गुना है। वर्तमान में उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र के 1/5 है। 4 साल पहले उसके बेटे की उम्र पी के उस समय की उम्र के अंश के रूप में क्या थी? पी की शादी 15 साल पहले हुई थी। आज उसकी उम्र उसके शादी के उम्र से 1.3/5, 1.3/5, 5 × 5 = 5, 1 3, यानी कि 5 × 5 = 3, 8/5 हो गया, ठीक है। शादी के समय, शादी के समय और अब, ठीक है। 15 साल पहले उसका शादी हुआ था। आज उसकी उम्र जो है उसकी शादी के उम्र से 8/5 गुना है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 8/5, ठीक है, 8/5 गुना है, ठीक है। यानी कि अब अगर उसका उम्र 8 वर्ष है तो उस समय कितना था, 5 था, तो ना 5 8 का 5 का 8/5 गुना करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है।
तो अगर हम 5 का 8/5 गुना करेंगे तो ही ना 8 आएगा। तो शादी के समय उसका उम्र कितना था? 5 था, और अभी का उम्र कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है। और 15 साल पहले बोला जा रहा है, यानी कि अंतर कितना हो गया? 15 का। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 3। 3 यूनिट हो गया। और यही 3 यूनिट क्या हो जाएगा? शादी के पी की शादी जो है 15 साल पहले हुआ, यानी अंतर कितना है? 15 ईयर का। ठीक है। ये 3 यूनिट क्या हो गया आपका? 15 वर्ष हो गया, यानी कि कितने गुने? 5 गुने। ठीक है। 3 5 गुने हो गया। तो अब पूछा जा रहा है वर्तमान में बेटे का जो उम्र के 1/5 है, तो वर्तमान में पी का उम्र, ठीक है, पी का उम्र जो होगा वो कितना होगा? यहाँ 5 गुना हो रहा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 5 गुना, यानी 8×5 = 40 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर उसके सन का उसके सन का 40 का 1/5 गुना है। ठीक है। उसका उम्र का कितना है? 1/5 गुना, तो यानी 40 गुने 1/5, तो 5×8 = 40। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 8 वर्ष हो गया। अब पूछा जा रहा है 4 साल पहले, तो 4 साल पहले क्या हो जाएगा? 4 साल पहले उसके बेटे की उम्र, 4 साल पहले जो है इसका उम्र कितना हो जाएगा? 36 वर्ष, और इसका उम्र कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। 4 वर्ष पहले उसके बेटे की उम्र पी की उस समय की उम्र के अंश के रूप में लिखें। ठीक है। किसके रूप में? अंश के रूप में, यानी फ्रैक्शन के रूप में लिखें। ठीक है। किसका बोला जा रहा है? उसके बेटे की उम्र। ठीक है। तो उसके बेटे की उम्र यानी 4, और उम्र पी की उस समय की उम्र, पी की उस समय की उम्र यानी 4 साल पहले की उम्र कितना? 36। तो इसको घटाएंगे तो 4×9 = 36, यानी 1/9। ऑप्शन ए। जब राजेश की उम्र गरिमा की वर्तमान उम्र के समान थी, तो उनकी उम्र का अनुपात 3:2 था। जब गरिमा की उम्र राजेश की वर्तमान उम्र के बराबर हो जाती है, तो राजेश और गरिमा की उम्र का अनुपात क्या होगा? क्या बोला जा रहा है? जब राजेश की उम्र गरिमा की वर्तमान उम्र के समान थी। पहले प्रेजेंट लेते हैं। जब राजेश की उम्र जो है वो गरिमा की वर्तमान उम्र के समान थी, तो उनकी उम्र का अनुपात 3:2 था। ये राजेश हो गया, ये गरिमा हो गया। ठीक है। तो जब राजेश की उम्र गरिमा की वर्तमान उम्र के समान थी, राजेश का जो उम्र है, ये वाला राजेश का जो उम्र है वो गरिमा के वर्तमान उम्र के समान थी, तो उनके उम्र का अनुपात कितना था? 3:2, यानी कि 3:2 था। कब? जब क्या था? राजेश का उम्र जो था वो गरिमा के वर्तमान उम्र के बराबर था, यानी ये 3 था तो ये भी 3 था। ठीक है। यहाँ देखो, जब राजेश की उम्र गरिमा के की वर्तमान उम्र के समान था। ठीक है। जब राजेश का उम्र क्या था? गरिमा के वर्तमान उम्र के समान था, तो राजेश गरिमा का वर्तमान उम्र कितना हो गया? 3 हो गया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? जब गरिमा की उम्र राजेश की वर्तमान उम्र के बराबर था, जब गरिमा की उम्र राजेश की उम्र के बराबर हो जाती है, तो राजेश और गरिमा की उम्र का अनुपात क्या होगा? एक सेकंड। जब गरिमा की उम्र राजेश की वर्तमान उम्र के बराबर हो जाती है, जब गरिमा की उम्र राजेश की वर्तमान उम्र के बराबर हो जाती है, यानी कि
अच्छा, एक सेकंड। यहाँ पहले राजेश का हमको वर्तमान उम्र निकाल लेते हैं। जब गरिमा की उम्र राजेश की वर्तमान उम्र के बराबर हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखो तो कितना यूनिट का अंतर है? 1 यूनिट का। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा? 1 ही यूनिट का अंतर होगा, यानी ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से लाइन समझो। जब गरिमा का जो उम्र है वो राजेश की वर्तमान उम्र के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो जब गरिमा का जो उम्र है वो राजेश के वर्तमान उम्र के बराबर हो जाती है, तब राजेश और गरिमा के उम्र का अनुपात क्या होगा? तो ये वाला अनुपात आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी कितना यूनिट बढ़ रहा है? 1 यूनिट। तो इधर भी कितना यूनिट बढ़ेगा? 1 यूनिट, यानी 5 हो जाएगा, यानी 5:4। ऑप्शन ए। यदि 10:13 क्रमशः ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात है, 10 साल पहले ए की उम्र और 10 साल बाद बी के उम्र का अनुपात 8:15 है। यदि 10 की यदि ए की आयु के 10 वर्ष बाद और बी की आयु के 10 वर्ष पहले का अनुपात क्या होगा? चलो देखो, पहले प्रेजेंट पे आते हैं। 10:3 क्रमशः ए और बी का क्या है? वर्तमान आयु है। ठीक है, ये 10 है, ये 13 है। ठीक है, 10 अनुपात कितना है? 13 है, ए और बी का वर्तमान आयु। अब क्या बोला जा रहा है? 10 साल पहले। ठीक है, तो 10 वर्ष पहले अगर जाते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? -10 ईयर। ठीक है, 10 वर्ष पहले अगर जाते हैं तो 10 वर्ष पहले ए की उम्र और 10 वर्ष बाद बी की उम्र का अनुपात 10 वर्ष बाद प्लस 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष पहले ए की उम्र और 10 वर्ष बाद बी के उम्र का अनुपात 8:15 है। ठीक है, 10 वर्ष पहले ए की उम्र। ठीक है, 10 वर्ष पहले ए की उम्र। ठीक है, 10 वर्ष पहले ए की उम्र यानी कितना है? 8 है। ठीक है, और 10 फिर क्या दिया है? 10 वर्ष बाद बी की उम्र। 10 वर्ष बाद बी की उम्र का अनुपात कितना है? 8:15। ठीक है, तो ये 8:15 ये दिया गया है। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है? फिर ए की आयु के 10 वर्ष बाद, ए के आयु के 10 वर्ष बाद और बी के आयु के 10 वर्ष पहले। अच्छा, हाँ, ए के 10 वर्ष के बाद यानी कि ये वाला, और बी के 10 वर्ष के पहले यानी ये वाले का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अब देखो यहाँ कितना यूनिट पड़ रहा है? 2 यूनिट। ठीक है, तो 8 2 10 हो रहा है, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए, तो ही ना 11 2 ये क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब यहाँ 13 से 15 हो रहा है, +2 हो रहा है, यानी यहाँ भी 10 से कितना हो जाएगा? +2 हो रहा है, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 12 अनुपात क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, ऑप्शन ए। पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः 7:8 का अनुपात है। 5 वर्ष पहले पी की उम्र और 5 वर्ष बाद क्यू की उम्र के बीच का अनुपात 1:1 है। 5 वर्ष बाद पी की उम्र और 5 वर्ष पहले क्यू की उम्र के बीच का अनुपात क्या है? पहले इसमें क्या करते हैं? प्रेजेंट पे आते हैं। पी और क्यू के वर्तमान आयु के बीच क्रमशः कितना अनुपात है? 7:5। ठीक है, ये पी हुआ और ये क्यू हुआ। अब 5 वर्ष पहले पी की उम्र, 5 वर्ष पहले। ठीक है, यानी -5 ईयर। ठीक है,
और इसमें 5 वर्ष बाद भी बोला जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा +5 ईयर। ठीक है, 5 वर्ष पहले पी के उम्र और 5 वर्ष बाद क्यू के उम्र के बीच का अनुपात कितना है? 1:1, यानी पी के उम्र 5 वर्ष पहले पी की उम्र 5 वर्ष पहले पी की उम्र, यानी ये वाला जो है आपका क्या है वो 1 है, और 5 वर्ष बाद क्यू की उम्र 5 वर्ष बाद यहाँ है क्यू, क्यू की उम्र जो है वो भी 1:1 है, तो यानी 1 है। ठीक है, ये वाला पी हो गया, ये क्यू हो गया। ठीक है, ये 5 वर्ष पहले हो गया -5 वर्ष, और ये भी हो गया +5 वर्ष। ठीक है, क्लियर है? तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, 5 वर्ष बाद पी की उम्र, 5 वर्ष बाद पी की उम्र ये, ठीक है, और 5 वर्ष पहले क्यू की उम्र यानी कि ये, के बीच का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अब ध्यान देने वाला बात यहाँ ये है कि अगर वर्तमान में पी और क्यू का उम्र का योग देखा जाए तो वो कितना आ रहा है, 12 यूनिट आ रहा है। ठीक है, कितना यूनिट आ रहा है, 12 यूनिट। ठीक है, तो 5 साल पहले और 5 साल बाद यानी कि पी प्लस क्यू अगर देखा जाए तो 12 आ रहा है। ठीक है, तो पी का कितना उम्र दिया है, ये जो दिया है 1 दिया है, ये कब दिया है, 5 साल ये पहले दिया है, तो यानी कि पी का 5 साल पहले प्लस क्यू का, ये वाला क्यू का 5 साल बाद। ठीक है, क्यू का 5 साल बाद जो है ये भी कितना आना चाहिए, 12 ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 +5 -5 खत्म हो जाएगा, तो पी प्लस क्यू कितना होना चाहिए, 12 ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये 12 कब आएगा, यहाँ क्या है, एक एक दो ही है। ठीक है, तो अगर इसको हम 6 से गुना कर देते हैं, ठीक है, तो 6 से गुना कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6:6 हो जाएगा, जो कि 6 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी एक की जगह पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ भी एक की जगह पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 हो गया, तो यहाँ देखो 6 से एक बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये 7 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी एक बढ़ा होगा तो ये 5 हुआ होगा, यानी कि यहाँ कितना रहा होगा, 4। ठीक है, अब यहाँ देखो 5 से एक बढ़ रहा है तो 6 हो रहा है। ठीक है, यहाँ 7 से एक बढ़ रहा है तो 8 होगा, यानी कि अनुपात हो जाएगा 8:4, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, 2 चौके सॉरी 4 दूनी 8, सॉरी सॉरी 2 चौके 8, 1 चौके 4, यानी 2:1, ऑप्शन बी। ए के वर्तमान आयु का बी की वर्तमान आयु से अनुपात 7:3 है। 4 वर्ष पहले ए की आयु का बी की आयु से 4 वर्ष बाद का अनुपात 2:1 है। 4 वर्ष बाद ए की आयु और 4 वर्ष पहले बी की आयु के मध्य का अंतर ज्ञात करें। ए की आयु है, ए और बी की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट वाला जो है, प्रेजेंट वाला जो अनुपात है वो कितना है, 7:3 दिया है। ठीक है, ए रहा और बी रहा। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, 4 वर्ष पहले -4 ईयर। ठीक है, 4 वर्ष पहले यानी कि -4 ईयर। 4 वर्ष पहले ए की आयु का बी की आयु 4 वर्ष बाद का, अच्छा, +4 वर्ष। ठीक है, ए ए की आयु का बी की आयु के 4 वर्ष के बाद का अनुपात कितना है, 2:1, यानी कि ए है 2 तो बी है कितना, 1। ये ए 4 वर्ष पहले 2 और बी 4 वर्ष बाद 1। अब आपसे पूछा जा रहा है 4 वर्ष बाद ए की आयु, 4 वर्ष बाद ए की आयु और 4 वर्ष पहले बी के आयु के मध्य का अंतर ज्ञात करें।
यहाँ देखते हैं, अगर 7 और 3 ये कितना हो रहा है, ए और बी का जो वर्तमान आयु का योग है वो कितना है, 10 है। ठीक है, 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, ए का 4 वर्ष पहले यानी कि A-4 और बी का 4 वर्ष बाद यानी B+4, तो -4 +4 खत्म हो जाएगा, ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 और 1 3 आ रहा है। ठीक है, 4 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 वर्ष पहले -4 और इसमें बी में क्या हो जाएगा, +4, तो ये 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी A+B क्या आ रहा है आपका, 3 आ रहा है, 2 और 1 3 3 आ रहा है। ठीक, तो अब ये 10 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, तो इस दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 30 कर देंगे, यानी इसको गुना कर देंगे 3 से, इसको गुना कर देंगे 10 से। ठीक है, तो इसको 3 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और ये 3 तिया 9 हो जाएगा, और इसको 10 से गुना करेंगे, 10 दूनी 20, और ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 20 से 21 हो रहा है यानी +1 हो रहा है, तो यहाँ कितना, 8 से 9 हो रहा होगा, +1। अब यहाँ 9 से 10 हो रहा है, ठीक है, तो +1 हो रहा है, तो 21 से कितना हो रहा होगा, +1 यानी 22 हो रहा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 22:8 यानी 11:4। सॉरी, और इसके बीच का अंतर ज्ञात करना है ना, सॉरी, तो इसके बीच का अंतर कितना है, 11 में माइनस करेंगे 4, क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, और ये 7 यूनिट कब आया, एक सेकेंड, प्रेजेंट में था ना, हाँ ठीक है, तो ये 22 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 2 यूनिट होगा, और यही 2 यूनिट होने में कितना समय लग रहा है, 4 वर्ष लग रहा है। एक सेकेंड, अंतर निकालना है ना, एक सेकेंड, 22:8 आया, तो 22:8 आया, तो 22 माइनस 8 करेंगे, मध्य अंतर निकालना है, तो अंतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, 22 माइनस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और सॉरी 22 माइनस 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 होने में कितना समय लग रहा है, 12 यूनिट होने में, एक सेकेंड एक सेकेंड, थोड़ा सा उल्टा कर दिए, ये 1 यूनिट बढ़ने में कितना समय लग रहा है, 4 वर्ष। ठीक है, यानी कि कितना गुना, 4 गुना, तो 14 यूनिट का क्या हो जाएगा, 14 यूनिट का क्या हो जाएगा, 4 गुना, तो 14 चौके 56 ईयर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन,